दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। क्या दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं कि धरती जिस पर हम सभी इंसानों ने जन्म लिया है, ये धरती जीवन है अनगिनत जानवरों का। यही धरती आज से 400 करोड़ साल पहले एक उबलता हुआ लावे का गोला हुआ करती थी। एक ऐसा गोला जिस पर जिंदगी का नामो निशान तक नहीं था। जाहिर सी बात है, ये सवाल उठता है कि ये लावा आखिर ज़मीन में कैसे तब्दील हुआ, यहाँ पर पानी कैसे आया, हमारा चांद कैसे बना। इन सब का कनेक्शन है हमारे सोलर सिस्टम से। आइए इन सभी चीज़ों को गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो में। आज से 4.6 बिलियन साल पहले हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। इसकी जगह गहरी और खाली स्पेस थी। इस स्पेस में धुंध और गैस से भरे हुए बादल था। इस बादल को हमने सोलर नेबुला का नाम दिया है। इसमें कई तरह की गैसेस मौजूद थी। इसमें मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद थी। ये बादल करोड़ों साल पहले इस स्पेस में मौजूद था कि एक दिन अचानक से एक बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इस बादल के अंदर नहीं बल्कि इसके बगल में होता है। इसके पास मौजूद एक स्टार फट जाता है। इस एक्सप्लोजन को हम का नाम सुपरनोवा देते हैं और अक्सर ये इन स्टार के साथ मौजूद होता है जो अपनी लाइफ के एंड तक पहुंच चुके होते हैं। इस धमाके की वेव्स हमारे सोलर निबुला पर पड़ती हैं और इसके चलते ही ग्रेविटी इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इस बादल के कुछ एरिया पर गैस और डस्ट कंप्रेस करने लगती है। धीरे धीरे ये पूरा निबुला अंदर की तरफ सिकुड़ने लगता है और जो गैस और धूल इसमें मौजूद होती है वो इसके गिर्द घूमने लगती है। इसको हम का नाम प्रोटोप्लैनेटरी देते हैं। डिस्क इस डिस्क के बीच में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बढ़े रहते हैं, जिसके चलते एक प्रोटोस्टार का जन्म होता है। इसके चलते ही निबुला का सारे मटेरियल इसके बीच ही खींचा चला जाता है और एक टाइम पर जाकर ये इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया था कि बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होने लगता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। इस बीच हमारा सूरज का जन्म होता है और यही रिएक्शन है जो आज तक सूरज के बीच में हो रहा है, जिसकी वजह से धूप, गर्मी और रोशनी हमें धरती पर मिलती है। इस वक्त सोलर नेबुला का सारा गैस और डस्ट सूरज तक पहुंचता था। यही वजह है कि आज के दिन भी हमारे पूरे सोलर सिस्टम का टोटल मास लगभग 99.8% सिर्फ सूरज में मौजूद है और बाकी का जो 0.2% है वो बेकार नहीं गया था। इस 0.2 से बने हैं हमारे 8 प्लैनेट, माइक्रोमून्स, सारे कॉमेट्स, लाखों एस्ट्रोनॉइड हमारे सोलर सिस्टम में। लेकिन सवाल ये कि ये कैसे बनना शुरू हुए, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारी घूमती हुई प्रोटोप्लान डिस्क, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में टकराने लगे और चिपकने लगे एक दूसरे से। ये स्टैटिक या केमिकल बॉन्डिंग फोर्स की वजह से होने लगा और ये शुरू में इतने छोटे छोटे गुच्छे बनने लगे। लाखों साल बाद धीरे धीरे ये गुच्छे बड़े होने लगे और जब धूल के पार्टिकल्स इनसे जाकर टकराए, धीरे धीरे इनमें से कुछ इतने बड़े बन गए कि इनका साइज 1000 सेंटीमीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक हो गया। इन चीज़ों को हम प्लैनेटेसिमल्स करके पुकारते हैं, यानी कि प्लैनेट्स का बहुत छोटा टीनी वर्जन। जब ये ग्रेविटी की वजह से इकट्ठे होने लगे और मास हमारे चांद तक जितने बड़े हो गए, तो हम इन्हें प्रोटोप्लैनेट्स करके पुकारने लगे। ये जो पूरे इकट्ठे होने का प्रोसेस है, इसे हम एक्रिएशन कहते हैं। एक्रिएशन के इस प्रोसेस को सोवियत यूनियन के एस्ट्रोनॉमर विक्टर सैफरनॉव ने 1969 में पहली बार दुनिया के सामने रखा। आज के दिन ये चीज़ें काफ़ी साइंटिस्ट अपनी आंखों से खुद देख चुके हैं। अब हम अपनी धरती की बात करते हैं तो ये जो छोटे छोटे प्रोटोप्लैनेट्स, इनके बीच अक्सर टकराव होता था। ये टकराव कोई छोटे नहीं थे, इनमें से बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी निकलती थी। इनमें इतनी गर्मी पैदा होती थी कि ये चट्टानें पिघला देती थी और इनके ऊपर लावे के समुंदर बन जाते थे। जैसे जैसे ये प्लैनेट्स एक दूसरे से टकराते गए, इनका साइज भी बढ़ता गया। ग्रेविटी की वजह से इन्होंने एक गोले की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी और ऐसे ही कुछ टकराव के बाद जन्म हुआ हमारी धरती का। ये जो समय था जहाँ पर कॉन्स्टेंटली बमबारी चलती रहती थी, हमारी धरती से आकर छोटे प्रोटोप्लैनेट्स टकराते थे। इस समय को हम हाडियन का नाम देते हैं। इसका मतलब है कि एक बहुत बहुत लंबा समय यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें धरती से टकराती थी और वहाँ पर लावे के दरिया बन जाया करते थे और नीचे दबते रहते थे। यही वक्त था जब धरती पर इनकी वजह से पानी आया। कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो कि धरती से टकराते थे, इनमें पानी मौजूद होता था। अब सवाल ये बनता है कि इनमें पानी कहाँ से आया। इसकी वजह सोलर नेबुला है, जो धूल का बना हुआ गोला था। इनमें कुछ आइस क्रिस्टल भी होते थे।
कुछ पानी धरती पर खुद पहले से ही मौजूद था। जब ये कुलयन हो रही थी, धरती के साथ तो पानी भाप बनकर हवा में उड़ जाया करता था और समय समय के साथ बरसता रहता था। और आज के दिन हम सभी जानती हैं कि धरती की 3 लेयर्स होती हैं 1 crust to mantle, 3 core. और इसी के चलते एक और प्लैनेट धरती के साथ आकर टकराता है। इस प्लैनेट के एलिमेंट धरती पर ही समा जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान कम होने लगता है और यहाँ पर ऑक्सीजन वजूद में आती है। इसी तरह धरती पर लाइफ वजूद में आई।